नेक्स्ट केस 4 करता हूं मैं। केस 4, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एक होगा स्ट्रॉन्ग बेस, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, सबके H+ के मोल फाइंड करो, सबके OH- के मोल फाइंड करो। एसिड से जो आ रहे हैं वो H+ के मोल फाइंड करो, बेस से जो आ रहा है वो OH- के मोल फाइंड करो, दोनों की रिएक्शन कर दो, जो भी बचेगा उसके अकॉर्डिंग pH आएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है तुम्हें, H+ प्लस OH- गिव्स H2O, जो भी बचेगा उसके मोल्स देखने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करना है, उससे pH आ जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, 10 ml ऑफ, बहुत इजी है, तो 10 ml ऑफ 0.1 मोलर, 0.01 करता हूँ, 0.01 मोलर स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड SrOH2 is added to 10 ml of 0.01 मोलर HBr कर देता हूँ। ठीक है, H+ के मोल फाइंड करो, OH- के फाइंड करो, रिएक्ट कर दो, फिर आंसर आ जाएगा। सेकेंड में लेता हूँ 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl is mixed with 24.9 ml of 0.1 मोलर NaOH। कभी कभी ये प्रोडक्ट करने से बेटर है, प्रोडक्ट का कुछ अगर कॉमन आ रहा है, जिस भी वे में मैथ सॉल्व करना है उस वे में सॉल्व करो, जो भी तुम्हें इजी लगे। फर्स्ट में 10 ml है, तो यहाँ पे MV से 0.1 मोल आ रहा है स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, तो OH- के कितने मोल होंगे, इधर H+ करता हूँ, OH- के 0.1 इंटू 2, 0.2 मिलीमोल है। ठीक है, मिलीमोल, H+ के 0.1 मिलीमोल, 10 इंटू ये करोगे 0.1 मिलीमोल है, आ गया H+, 0.1 मिलीमोल। रिएक्ट होगा ये 0.1 रिएक्ट होगा, तो फाइनली बचेगा क्या, फाइनली बच जाएगा, रिमेनिंग है अपने पास 0.1 मिलीमोल OH-। कंसंट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू, इसके मिलीमोल है 0.1 मिलीमोल, और वॉल्यूम कितना है 20 ml, वॉल्यूम आ गया 20 ml। तो ये लिखा हुआ है 1/2 इंटू 10⁻⁻², या इसी को मैं लिखता हूँ 5 इंटू 10⁻³ मोलर। OH- का कंसंट्रेशन आ गया। नेक्स्ट POH इज इक्वल टू 3 माइनस लॉग ऑफ 5, 0.7 है ये, 3 में से गया 0.7 बचा 2.3, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, तो आ जाएगा आंसर 11.7। सेकेंड में मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे रखता हूँ जिससे इजी रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे रखता हूँ, इसके आ रहे हैं H+ के 25 इंटू 0.1 मिलीमोल, इसके आ रहे हैं 24.9 इंटू 0.1 मिलीमोल। ठीक है, इतना कैंसिल आउट करोगे तो 25 में से 24.9 चला गया, तो कितना बचा 0.1, 25 में से गया 24.9, तो बचा 0.1, तो इसके रिमेनिंग कितने होंगे, रिमेनिंग 0.1 इंटू 0.1 मिलीमोल रिमेनिंग है। क्लियर है, इतना ये आ रहे हैं अपने मिलीमोल, ये भी आ रहे हैं मिलीमोल, इसमें से मैंने इतने सब्ट्रैक्ट कर दिए, 25 में से गया 24.9, 0.1 वैसे रखा, इतने मिलीमोल, तो ये कितना लिखा हुआ है 10⁻⁻², और मिली को 10⁻³ मोल। H+ क्या आ रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H+
10 टू द पावर माइनस, ठीक है मिलीमोल में ही लिखता हूँ इसको, 10 टू द पावर -2 मिलीमोल आ गए। अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ेगा इधर, टोटल वॉल्यूम के लिए मैं 50 ml लेता हूँ, ठीक है, तभी आंसर क्लोज आएगा, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा। ऑप्शन गिवन रहेगा, उससे करना है वैसे तो। ये आ गया 10 टू द पावर -2 मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना लेना है, 50 ml वॉल्यूम लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है ये 50 ml वॉल्यूम है। तो ये आ गया अपने पास 10 टू द पावर 1/5 इज 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3, इसी को मैं लिखता हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर -4, pH इज इक्वल टू 4 माइनस log 2 इज इक्वल टू 3.7, ठीक है, 0.3 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा 3.7। और इसी में अगर मैं क्वेश्चन दूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें 25 ml, नीचे का मैं करता हूँ 25.1 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। थर्ड क्वेश्चन जो है 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl इज मिक्स्ड विथ 25.1 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। pH कितना आएगा, 10.3 या 11.3। यहाँ पे भी pH के जगह pOH आ जाएगा, करेक्ट है, 10.3 आंसर आएगा। तो इसमें क्या करोगे, अभी H प्लस के जो मोल्स है, H प्लस है, साथ में OH माइनस है, इसके मोल्स आ रहे हैं मिलीमोल्स, 25 इंटू 0.1 मिलीमोल, इसके आगे 25.1 इंटू 0.1 मिलीमोल। तो ये तो पूरा रिएक्ट होगा, इसका रिमेनिंग कितना होगा, 0.1 इंटू 0.1 मिलीमोल रिमेनिंग है। यहाँ पे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मिलीमोल बाय वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 50 ml। तो ये वैल्यू कितनी आती है, 2 इंटू 10 टू द पावर -4। नेक्स्ट pOH इज इक्वल टू 4 माइनस log 2 इज इक्वल टू 3.7, pH इज इक्वल टू 14 माइनस 3.7 इज इक्वल टू 10.3, आंसर करेक्ट है, क्लियर है। तो इसमें तुम ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि बस 0.2 ml अगर मैं चेंज करूँ, 0.2 ml NaOH मैंने चेंज किया है, तो उसमें कितना डिफरेंस आया pH में। देखो इधर 3.7 है, इधर डायरेक्ट 10.3 है। तो ये आगे यूज़ होगा, टाइट्रेशन कहते हैं इसको, ठीक है। किसी का भी वॉल्यूम तुम ऐसे चेंज करते हो, आगे आएगा ये एसिड बेस टाइट्रेशंस। तो उसमें pH का कर्व भी आता है कि pH कैसे वैरी करेगा वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन याद रखो कि थोड़ा सा भी अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो pH बहुत ज़्यादा भी चेंज हो सकता है, ठीक है। एट 90 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर हैज़ H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 10 टू द पावर -6। If 100 ml of 0.2 molar HCl is added to 200 ml of 0.1 molar KOH, find pH। क्या आएगा आंसर, also find pOH भी कर दो, pOH भी फाइंड करना है, pH भी फाइंड करना है। क्या आएगा आंसर, 6 आएगा ना, और pOH 8 आएगा या 6 आएगा, 8। टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस दिया है, प्योर वाटर में अगर H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -6 है, तो OH माइनस का भी तो कंसंट्रेशन यही होगा 90 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट इधर देखो, H प्लस के मोल्स कितने आ रहे हैं, 20 मिलीमोल, OH माइनस के भी कितने आए हैं, 20 मिलीमोल। तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये अपना सॉल्यूशन क्या आ रहा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये न्यूट्रल
न्यूट्रल वाटर में ही दिया है H+ का कंसंट्रेशन। अगर मेरा H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 है, pH कितना आ जाएगा 6, pOH भी कितना होगा 6। क्लियर है। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁻7, ये भी होता है उतना ही। ठीक है, क्लियर है। फोर ग्राम NaOH and 9.8 gram H2SO4 is dissolved in 400 ml water. Find pH। जो मिक्सचर बन रहा है या सॉल्यूशन बन रहा है उसका pH फाइंड करना है। OH माइनस के मोल्स कितने आए इधर 4/40 0.1 मोल आया। H2SO4 के कितने आए, H2SO4 के आ गए 0.1 मोल, 9.8/98 0.1, तो H+ के आ गए 0.2 मोल। तो ये 0.2 है, 0.1 है, 0.1 रिएक्ट होगा। फाइनली H+ का कितने बच रहे हैं, फाइनली आ गया अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ 0.1 मोल आ गए। कंसंट्रेशन ऑफ H+ 0.1 मोल बाय वॉल्यूम कितना है 400 ml 0.4 लीटर। तो अपने पास H+ का कंसंट्रेशन आया 1/4 मोलर। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1/4, मतलब ये log 4 लिखा हुआ है। आंसर क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड में 400 ml दिया है 1/200 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके तो मोल आ गए 2, तो OH माइनस के कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस इधर आ जाएंगे 4 मिलीमोल आ गए। इधर 400 इंटू 1/50 8 मिलीमोल HCl, तो H+ के भी कितने आ गए 8 मिलीमोल। 4 रिएक्ट होंगे। फाइनली बचा अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ फाइनल कितना बचा 4 मिलीमोल बच गया, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 400 + 400 + 200 1000 ml या 1 लीटर कर देता हूँ, तो ये कितना आएगा 4 मिलीमोलर सॉल्यूशन आएगा। मिली को लिखता हूँ 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन। pH इज इक्वल टू 3 - log 4 इज इक्वल टू 3 - 0.6 2.4 आंसर आ जाएगा।